हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज हम औसत में कुछ प्रश्नों को शॉर्टकट विधि से जानेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ गई तो एक दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, करेगा चीनी की कीमत में 25% कमी हो गया, तब उसका बिक्री जो है 40% बढ़ जाता है। तो देखिए, दुकानदार की आय बराबर कितना होगा, तो दुकानदार की आय कितना होगा, तो जितना उसका चीनी बिकेगा, जितना बिक्री होगा और जिस मूल्य पर वह बेचेगा उसका गुना कर देंगे तो उसका आय निकल जाएगा। यानी आय बराबर हो जाएगा बिक्री, या पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रति केजी मूल्य, यानी मूल्य में हम लोग बिक्री से गुना कर देंगे, है ना। जितना उसका चीनी का मूल्य है और जितना उसका बिक्री हुआ है उसमें हम गुना कर देंगे तो उसका इनकम यानी आय प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कहा है मूल्य में 25% की कमी हो गया, 25% की कमी हो गया तो माइनस, और बिक्री में 40% बढ़ गया है तो प्लस 40 हो गया है। यानी एक में कमी हुआ तो दूसरे में वृद्धि हो गया। यानी ए बी फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, पहले कमी हुआ कितना, तो -25, है ना। उसके बाद वृद्धि हुआ 40 तो प्लस 40, ठीक है। और यहाँ पर तो चिन्ह होगा, एक माइनस में हो एक प्लस में रहेगा, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। 25 गुना 40 बट्टा में 100 कर देंगे। इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 50 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 बार में, कितना हो गया -25 है, और यहाँ प्लस 40 है तो कितना हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है 5 गुने 2 तो -10 हो गया, तो 15 में से 10 जाएगा कितना 5 हो गया, अरे 5% प्लस में हुआ क्योंकि 15 ज्यादा है। तो प्लस चिन्ह बतलाता है वृद्धि और माइनस चिन्ह बतलाता है कमी। यानी प्लस चिन्ह जो है वृद्धि बतलाएगा यानी लाभ बतलाएगा, है ना। माइनस जो है कमी बतलाएगा या तो हानि बतलाएगा, यही चीज बतलाएगा। तो हमको यहाँ प्लस में आया है तो हमको पूछा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ, यानी वृद्धि हुआ कि कमी, तो प्लस है तो 5% वृद्धि होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक मशीन की कीमत में 20% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री 50% घट गई तो विक्रेता के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, विक्रेता के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रेता का आय क्या होगा, तो मशीन का मूल्य में हम उसकी बिक्री से गुना कर देंगे तो उसका आय निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ए बी फार्मूला लगेगा क्योंकि दो राशि का है गुना हो रहा, तो ए बी फार्मूला लगा देंगे। यहाँ कीमत में 20% वृद्धि हुआ तो वृद्धि के मतलब प्लस, तो प्लस 20 लिख लेंगे। और बिक्री 50% घट गए तो घट गए के अर्थ हुआ माइनस, यानी नेगेटिव देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। अब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -20 गुना 50 बट्टा में 100 कर देंगे, और जो इसका वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा 20 हो गया माइनस। देखिए यहाँ पर -50 है और 2 और 5 से गुना करेंगे तो -10, तो -50 और -10 -60 हो जाएगा, और -20 यहाँ +20 है और ये -60 है, तो +20 और -60 का हल करेंगे तो -40 हो जाएगा प्रतिशत, और माइनस चिन्ह बतलाएगा कि आय जो है वो कमी होगा। अगर प्लस चिन्ह होता तो वृद्धि बतलाएगा, यानी विक्रेता को
40% जो है वह कमी हो जाएगा इनकम। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने इसकी खपत 25% कम कर ली। इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखिए, कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% बढ़ गया दाम, तो परिवार ने 25% कम कर लिया अपना खपत को, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्च बराबर हो जाएगा भाव गुना खपत, है ना। भाव खपत में गुना कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। खर्च बराबर कितना हो जाएगा? तो खर्च हो जाएगा भाव चीनी का रहेगा, उसमें हम उसके खपत से गुना कर देंगे, खपत से गुना कर देंगे तो हमको खर्च निकल जाएगा। तो भाव में वृद्धि हो गया 20%, तो प्लस में, और खपत को 25% कम कर लिया तो -25% हो गया। यानी भाव में भी परिवर्तन हुआ, खपत में भी परिवर्तन हुआ, तो हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 20 लिख लेंगे प्लस में, है ना, यहाँ 20 प्लस में लिख लेंगे, है ना, माइनस 25 माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस 20 गुने 25/100 हो जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे 5 बार में 20 2500, और 5 से काटेंगे 25 को 5 बार में, तो क्या हो गया? यहाँ हो गया 20 है माइनस में, यहाँ 20 है प्लस में, माइनस 25 माइनस में है, 5 माइनस में है, तो 25 से 5 30 हो गया माइनस। तो देखिए 20 और -30 करेंगे तो -10 हो गया प्रतिशत में, और माइनस बतलाएगा कमी, तो हमको कमी ही पूछा है, यानी कितना कमी हो गया? तो कमी हो जाएगा 10% आंसर हो जाएगा। यानी चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर परिवार जो है 25% खपत कम कर लिया, तो उसके खर्च पर जो है 10% का कमी होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 1% अधिक और चौड़ाई 2% कम कर दे तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई में यह प्रतिशत में परिवर्तन और चौड़ाई में भी प्रतिशत में परिवर्तन बोल दिया, तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लगेगा। देखिए, लंबाई में 1% अधिक किया गया तो +1, है ना, और चौड़ाई में 2% कमी किया गया है तो -2 हो जाएगा, और प्लस और माइनस तो माइनस 1 गुना 2 बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 में -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, और 1 गुने 2 यानी 2 में 100 से भागा करेंगे तो कितना होगा? -0.02 हो जाएगा, और माइनस जुट जाएगा, यानी -1.02% हो जाएगा, और माइनस चिन्ह बता रहा है कमी का, यानी आयत के फर्श का जो क्षेत्रफल है उसका आंसर हो जाएगा 1.02% कमी, यानी 1.02% कमी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदने में 20% की एवं बेचने में 5% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। देखिए, इस प्रश्न में देख रहे हैं प्रतिशत की चर्चा 2 जगह तो किया है, लेकिन यहाँ वृद्धि या कमी की बात नहीं कहा है, यहाँ पर बेईमानी की बात कहा। तो देखिए, ध्यान देंगे, कोई दुकानदार है तो वह कह रहे कि माल खरीदने पर, यानी वो किसी व्यक्ति से माल खरीद रहा है तो 20% बेईमानी कर दिया, और बेचते समय भी 5% बेईमानी कर दिया, तो बेईमानी का अर्थ हुआ
दुकानदार जो है माल को ज्यादा खरीद लिया और बेच रहा है तो कमे दे रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों स्थिति में वह लाभ कमाया ना। बेईमानी का अर्थ हुआ यहाँ लाभ, यानी वह खरीदने में भी लाभ कमाया और बेचने में भी लाभ कमाया, और दोनों स्थिति में लाभ ही हुआ, तो हम ये भी फार्मूला लगाएंगे। देखिए 20% बेईमानी किया है तो 20% लाभ कमा लिया उस समय, और 5% बेचने में बेईमानी किया तो यहाँ भी 5 कमा लेगा, क्योंकि घाटा लगा के तो नहीं देगा। ठीक है, तो 20 है और 5 है, प्लस में दोनों होते हैं, प्लस हो जाएगा, 20 गुने 5 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ 100 कर देना है। ठीक है, देखिए 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में, और ये 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया, 20 और 5 25, और पूरा कट गया तो 1 बच गया है, तो 20 5 25, अब 26% हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में चिन्ह आया है ना, तो दुकानदार को जो है 26% का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। यदि आज के प्रतिशत वाले क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।